वायर लगा हुआ है सोनम को लेकर के पुलिस पहुंची है। देखिए ये मेघालय की पुलिस यहाँ जा रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए सोनम को मेघालय पुलिस लेकर जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ और इसके बाद से लगातार देखिए बताया जा रहा है कि सोनम को फ्लाइट से ले जाने की तैयारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए गाजीपुर ढाबे से बदहवास हालत में सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और अब इस पूरे मामले की मेघालय पुलिस जाँच पड़ताल करेगी। उसे फ्लाइट से ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पटना में बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस फिलहाल पटना के फुलवारी शरीफ थाने में रुकी हुई है और इसके बाद से देखिए अब उसे मेघालय लेके जाया जा रहा है और सोनम को फ्लाइट से शिलांग ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें दो अलग अलग आप देख सकते हैं और सोनम रघुवंशी को आप देखिए। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जितने भी इसमें शातिर जो अपराधी थे उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब गाजीपुर से सोनम जब मिली तो उससे पूछताछ की गई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसे शिलांग लेकर जाया जा रहा है और सोनम को फ्लाइट से शिलांग लेकर जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और मेघालय पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर यूपी के गाजीपुर से बिहार के पटना के रास्ते शिलांग लेकर जा रही है और पुलिस सोनम को लेकर बक्सर के रास्ते पर पटना पहुंची है और बताया जा रहा है कि सोनम को यहाँ से शिलांग लेकर जाया जाएगा और वहीं पर अब पूरी जो ये वारदात हुई है उस पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। वहीं परिवारों की अगर बात करें तो लगातार अगर सोनम के परिवार की बात करें तो उनके परिवार का यही कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं तो सोनम पर शक और गहरा होता गया और बताया जा रहा है कि सोनम ने ही मिलकर राज कुशवाहा के साथ अपने पति की हत्या की है और इस पूरे मामले में देखिए अब उससे शिलांग लेकर जाया जा रहा है जहां पर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। तो फ्लाइट में सोनम के अलावा 4 और लोगों की टिकट बुक है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात सोनम को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया था जहां रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेशी हुई है और कोर्ट ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। तो गाड़ी बताया जा रहा है कि देखिए और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, फ्लाइट से सोनम को शिलांग लेकर जाया जा रहा है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि लगातार जिस तरह से सोनम मामले को लेकर के जिस तरह से विवाद शुरू हुआ था, गाजीपुर में सोनम को बरामद किया गया था, उसके बाद गाजी पुलिस ने मेघालय पुलिस को सौंपी थी। उसके बाद पटना लेकर के पहले पुलिस पहुंची थी और अब पटना से सोनम को लेकर के पुलिस रवाना हो चुकी है शिलांग के लिए और जो 4 आरोपी हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से देखा जाए सोनम मामले में यदि पूरे यदि हम तमाम चीजों को देखें जिसमें सबसे पहले जिस तरह से 23 तारीख को सोनम अपने पति के साथ लापता होती है, उसके बाद 7 दिन के बाद पति की लाश मिलती है, उसके बाद 17 दिन के बाद जब सोनम गाजीपुर में मिलती है तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और जहां अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ पहले लगी जब सोनम गिरफ्तार की गई, उसके बाद देखा गया था कि किस तरह से सोनम की जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं दिखाने वाली बात थी, क्योंकि लगातार सोनम से जब पूछताछ की जा रही थी तो सोनम गुमसुम रही और किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया और साफ तौर पे ये भी कहा गया कि सोनम खुद
विक्टिम है। हालांकि हमने तमाम परिजनों का भी बयान सुना जिसमें सोनम के पिता भी शामिल थे। सोनम के पिता ने साफ तौर पे मेघालय पुलिस पर आरोप लगा दिया कि मेघालय पुलिस एक साजिश रची है जिसमें सोनम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि जब सोनम को तीन दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है तो उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। और जो शिलोंग की जो पुलिस है, मेघालय की जो पुलिस है, वो पटना के फुलवारी शरीफ से सोनम को लेकर के रवाना हो चुकी है। अब वहां से वो सबसे पहले शिलोंग पहुंचेंगे और शिलोंग पहुंचने के बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही तमाम पूछताछ भी की जाएगी। क्योंकि जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें तमाम एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रेम प्रसंग के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो सोनम के साथ जोड़ा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिर सोनम अपने बयान में क्या कुछ बयान करते, क्योंकि सोनम का बयान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस तमाम प्रक्रिया में। और साथ ही देखा जाए यदि चारों आरोपियों का जिक्र किया जाए तो चारों आरोपी भी उनसे भी पूछताछ किया जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी किया गया है। और जिस तरह से एक फिल्मी स्टाइल में पूरा कहानी बनाया गया था, 11 मई को दोनों की शादी होती है, फिर मेघालय के लिए हनीमून के लिए निकलते हैं और एक प्लानिंग के तहत जिस तरह से राजा रघुवंशी को मारा गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों के मन में भी एक आक्रोश हो रहा है कि आखिर जिस तरह से शादी जैसे पवित्र बंधन में इस तरह की जो व्याख्या सामने आते हैं, एक महिला एक पत्नी अपने पति की निर्मम हत्या करवा देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो ये कहीं ना कहीं समाज से भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही अब देखना ये होगा कि आखिर सोनम से जब पूछताछ की जाएगी तो आगे का और क्या कुछ बातें सामने निकलता है, क्योंकि सोनम के पहले बयान में उसने अपने आप को विक्टिम बताया और साथ ही विक्टिम के तौर पे वो अपने आप को रखी। और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो सोनम हर सवाल पे गुमसुम रही, हर सवाल पे वो अपना चुप्पी बरकरार रखी। कहीं ना कहीं चुप्पी से भी कई राज खोले जा सकते हैं और इंतजार है कि उन तमाम जो मर्डर का जो ये मामला है उसके जो तमाम जो पर्दे लगे हुए हैं वो धीरे धीरे सतह ब सतह पुलिस हटाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल दीपक, देखा जा रहा है जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले की बात करें तो अभी तो मेघालय पुलिस सोनम को शिलोंग लेकर जाएगी, वहां पर पूछताछ होगी और तब पता चलेगा। लगातार सोनम की तरफ से देखिए इसके पहले जो बयान सामने आया तो उसकी तरफ से यही कहा गया कि मैं निर्दोष हूं और हम लोगों के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। लेकिन जब ये पूरे मामले की जाँच पड़ताल की गई, जब कड़ियाँ दर कड़ियाँ जुटती गई और इसके बाद अब ये सामने आ रहा है, तो आगे क्या लगता है किस तरीके से सोनम पर कार्रवाई हो सकती है? और सबसे बड़ी बात की फ्लाइट में कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे दीपक? जी बिल्कुल, यदि हम सोनम के जाने की प्रक्रिया की जिक्र करें तो सोनम इस वक्त पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है, जहां पे मेघालय पुलिस सोनम के साथ मौजूद है। और मेघालय पुलिस के साथ साथ जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं जो सोनम को बिहार से रिसीव करने के लिए आए थे वो सभी फ्लाइट में मौजूद रहेंगे और महिला पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद रहेंगे, क्योंकि सोनम को यहाँ से सबसे पहले पटना फुलवारी शरीफ पुलिस थाने से ले जाकर के पटना एयरपोर्ट पहुंची है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो सोनम की जो फ्लाइट है मेघालय के लिए वो वहां पे पहुंचेंगे और मेघालय पहुंचने के बाद वो शिलोंग के लिए निकलेंगे और शिलोंग थाने में उसको रखा जाएगा। और शिलोंग थाने की जो पुलिस है इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी, इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो शिलोंग का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, यदि हम परिजनों की बात करें, यदि हम राजा रघुवंशी की माँ का एक बयान हमने देखा था, जो पहले उन्होंने कहा था कि जो सोनम थी वो उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब ये पूरा व्याख्या सामने आया, जब ये कहीं ना कहीं संदेह होने लगा कि सोनम ही अपने पति की मदद करवाई है, तो उनका भी यही मांग है कि सोनम को फांसी की सजा देनी चाहिए। साथ ही हमें सोनम के भाई का भी हमने बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि सोनम दोषी है तो उसे कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ये होता है कि आखिर 11 तारीख को शादी और 20 तारीख को ये जो मौत वाली शादी से रखी गई, ये काफी कह सकते हैं कि संवेदनशील रहा, क्योंकि सोनम पहले से ही किसी के साथ प्रेम प्रसंग में थी और जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करवाई जाती है, तो हालांकि दोनों की मंजूरी से शादी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो खुन्नस था, जो अपने प्रेमी के लिए झुकाव था, वो शादी के बाद बरकरार रहा। जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी, सोनम शादी के 5 दिन के बाद ही वो प्लानिंग कर रही थी कि राजा को
जिस तरह से मौत की घाट उतारा गया, उसको जबरदस्ती मेघालय ले जाने की पूरी कोशिश की गई और वो सोनम उसमें सफल भी रही। क्योंकि हमें राजा रघुवंशी की मां का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजा मेघालय की तरफ कभी गया ही नहीं है। जब भी उनके परिवार को कभी घूमने जाना होता था तो वो उत्तराखंड जाते थे या फिर किसी मंदिर जाते थे या फिर दूसरी जगह जाते थे। लेकिन ये सोनम जिद कर रही थी कि राजा को मेघालय जाना है हनीमून पे, और दोनों मेघालय हनीमून से राजी से निकले थे। और उसके बाद देखा गया था कि जब 20 तारीख को दोनों शिलोंग पहुंचते हैं और 23 तारीख को दोनों लापता हो जाते हैं। उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए थे। पहले मानव तस्करी की बात आई थी, लूटपाट की बात आई थी, लेकिन जब 7 दिन के बाद राजा रघुवंशी की लाश बरामद होती है तो कहीं ना कहीं सवाल और भी ज्यादा तेज खड़ा हो गया था। लेकिन जब सोनम की 17 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है तो इन सवालों के जो जवाब है वो धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए। जो पर्दे हैं राज के वो धीरे धीरे उठने शुरू हो चुके हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सोनम का बयान रखेगा। और साथ ही जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन 4 आरोपियों का भी बयान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इन तमाम चीजों को लेकर के। फिलहाल में सोनम को पटना एयरपोर्ट में ले जाया जा चुका है और अब कुछ जी दीपक आपको रुकना चाहेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी खबर मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस अब सोनम रघुवंशी को शिलोंग लेकर जाएगी, वहीं पर अब पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस